हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज फिर से हम करने वाले हैं एक न्यू ऐसे जिसका नाम है नेहरू दी डेमोक्रेट बाय कलपति राव। ये ऐसे कलपति राव ने नेहरू के अप्रिसिएशन में उनकी पर्सनालिटी को ऑब्जर्व करते हुए लिखा है कि किस तरीके से नेहरू जी थे वो इंडिपेंडेंस के लिए एक बहुत ही अच्छे लीडर रहे हैं। एज वी नो कि वो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो ये सब इवेंट्स सब उनकी पर्सनैलिटी के बारे में इस ऐसे के थ्रू वो हमें बताना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसे को शुरू करने से पहले हम कलपति राव के बारे में जान लेते हैं। सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, ये चालपति राव है कैलपति राव है मुझे नहीं पता। सो इनफैक्ट चलो शुरू करते हैं। कलपति राव वॉज अ रिस्पेक्टेड इंडियन जर्नलिस्ट, राइटर, एडिटर एंड पॉलिटिकल कमेंटेटर। ये जाने माने जर्नलिस्ट थे उस टाइम के। और ये नेहरू द्वारा एक स्थापित किया था न्यूज़पेपर नेशनल हेराल्ड, उसके भी उससे भी एसोसिएट थे। और ये चीफ एडिटर भी रह चुके हैं। इसके साथ ही साथ उनके जो वर्क्स थे वो बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए। और जो जर्नलिस्ट थे जर्नलिज्म में भी एक रोल अदा करते हैं कलापति। The essay Nehru the Democrat, written by Kalapati Rao, is a tribute to Pandit Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India. Rao, a close observer of Nehru's life and work, present Nehru not just as a political leader but as a true democrat. ये ऐसे लिखा है कलापति राव ने। एक ट्रिब्यूट है जवाहरलाल नेहरू जो कि हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। उन्होंने उनको क्लोजली ऑब्जर्व किया है, नॉट एज अ पॉलिटिकल लीडर बट एक ट्रू डेमोक्रेट के रूप में। अ मैन हु लिव्ड बाय द वैल्यूज ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस एंड ह्यूमन डिग्निटी। तो ऐसे हाईलाइट हाउ नेहरूज डेमोक्रेटिक आइडिया शेप मॉडर्न इंडिया, लेफ्ट अ लास्टिंग लेगेसी फॉर फ्यूचर जनरेशन। इसके अंदर वो बताते हैं कि नेहरू जी ने किस तरीके से उनके थॉट्स के थ्रू इंडिया को रीशेप किया है। और जो डेमोक्रेसी की जो लेगेसी है उसको आने वाले फ्यूचर के लिए भी बचा कर रखा है। तो पूरे ऐसे में जो नेहरू जी हैं उनके करेक्टर स्केच को इन्होंने हाईलाइट किया है। तो सबसे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं नेहरू के बारे में। कलपति राव प्रेजेंट जवाहरलाल नेहरू एज अ ट्रू डेमोक्रेट। जैसे कि हमें पता है कि हम उन्होंने प्रेजेंट किया है कि वो एक सच्चे लोकतांत्रिक नेता थे बाय द नेचर एंड प्रैक्टिस। अकॉर्डिंग टू हिम नेहरू डेमोक्रेट वैल्यूज वर नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बट कम फ्रॉम डीप पर्सनल कन्विक्शन। वो बताते हैं कि वो सिर्फ पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज के लिए ही नहीं जाने जाते थे, बल्कि जो वो रिस्पेक्ट करते थे पब्लिक के ओपिनियन को, वैल्यू करते थे क्रिटिसिज्म को। कोई उनकी आलोचना भी कर देता तो उसको भी वो वैल्यू करते थे। एंड बिलीव्ड इन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। और वो जो ये वो इसमें बिलीव करते थे कि सबको बोलने की, एक्सप्रेस करने की आज़ादी होनी चाहिए। चाहे वो गलत बोले, चाहे वो सही बोले, चाहे वो उनको क्रिटिसाइज भी क्यों ना करे। वो बताते हैं कि किस तरीके से नेहरू जी थे वो बिलीव करते थे इन पार्लियामेंट्री सिस्टम में, फेयर इलेक्शंस में, रूल ऑफ लॉ में। इवन व्हेन ही हैड इनफ पावर, उनके पास बहुत सारी पावर थी कि वो सभी अथॉरिटीज को अपने हाथ में ले सकते हैं, उनका मिस यूज कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया। वो सबकी सुनते थे, चाहे वो उनके विरोधी ही क्यों ना हो, उनकी भी सुनते थे। प्रेस को भी वो फ्री आज़ादी देते थे कुछ भी बोलने की। ओके। और सबके विरोध को भी एक्सेप्ट करते थे वो। Personal humility. Despite being the Prime Minister of India, Nehru remained humble and accessible. ठीक है। वो प्राइम मिनिस्टर होते हुए भी बहुत ही ज़्यादा लोगों के साथ हम्बल थे, एसेसेबल थे, यानी कि पहुंच में थे सबके। सबकी बातों को सुनते थे, कॉमन पीपल्स को, उनको आंसर करते थे, उनके लेटर्स को आंसर करते थे पर्सनली। और किसी से भी डिस्टेंस बना के नहीं रखते थे। मास मीडिया के भी साथ उनका अच्छा कनेक्शन था, उनकी बातों को भी काटते नहीं थे। और उनकी जो भी क्वेश्चंस होते थे उनको पर्सनली वो सॉल्व करते थे। ही बिलीव्ड इन सर्विंग द नेशन rather देन रूलिंग इट। ये कितनी अच्छी लाइन लिखी है कि वो बिलीव करते थे कि सर्व किस तरीके से करना है, सेवा किस तरीके से करनी है नेशन की, rather देन रूलिंग इट।
Okay, respect for the institution. Kalapati Rao highlight how Nehru strengthened democratic institutions like parliament, judiciary, and the press. He never tried to undermine them or bring them under his control. Instead, he encouraged debate and dissent. वो कहते हैं, जितने भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हैं या पॉलिटी से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें हैं, तो जैसे कि पार्लियामेंट, जुडिशरी हो गई, ये सब प्रेस हो गया, तो उनको कभी अंडरमाइन नहीं करते, अपने अंदर कंट्रोल में नहीं रखते थे। उल्टा वो एनकरेज करते थे, ये जो डिबेट्स है, इन सभी चीज़ों को वो एनकरेज करते थे। जैसा कि हम सब जानते हैं, नेहरू जी थे, वो एक लोकतांत्रिक थे, सच्चे लोकतांत्रिक थे। ये सिर्फ कहने के लिए नहीं थे, उनके विचार, उनके एक्शंस भी जो थे वो एकदम लोकतांत्रिक थे। इवन विद इन हिज पार्टी, जो उनकी पार्टी थी नेशनल कांग्रेस, उनमें भी वो सबको एनकरेज करते थे डेमोक्रेसी के लिए। ही नेवर इम्पोज्ड हिज आइडिया फोर्सफुली एंड रिस्पेक्टफुली डिफरेंट व्यू पॉइंट। हिज लीडरशिप स्टाइल वॉज इंक्लूसिव एंड पार्टिसिपेटरी। का मतलब है कि उन्होंने अपनी पार्टी में भी किसी को फोर्स नहीं किया किसी चीज को मानने के लिए, ना मानने के लिए। वो सबके ही व्यू पॉइंट्स को रिस्पेक्ट करते थे। वो एक सच्चे लीडर थे। आगे हम देखते हैं कि किस तरीके से नेहरू की जो आउटलुक है डेमोक्रेसी को लेकर, वो नेशनल, हमारे इंडिया इंडिया तक ही नहीं रहे, इंटरनेशनली भी उनको बहुत ज़्यादा महत्व मिला। जैसे कि नेहरू वैल्यूड एक्सटेंड बियॉन्ड इंडिया ऑन द वर्ल्ड स्टेज। ही सपोर्टेड नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, पीसफुली को एग्जिस्टेंट एंड फ्रीडम मूवमेंट। जैसे कि हम जानते हैं, उन्होंने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को भी स्टार्ट किया था। पीसफुली, शांति पूर्वक सभी चीज़ों को करना उनका एक मकसद होता था। और वो कॉलोनियल नेशन थे, उनको भी सेव करते थे। ही ऑलवेज स्टूड फॉर ह्यूमन राइट एंड डिग्निटी। हमेशा मानव के अधिकारों के लिए खड़े रहते थे। ऐसे सच्चे नेता हमारे नेहरू जी थे। एट द एंड, राव कंक्लूड करते हैं ये कह के कि जो नेहरू थे वो ओनली एक आर्किटेक्चर नहीं थे मॉडर्न इंडिया के लिए, बल्कि उनके डेमोक्रेसी के गार्जियन थे। इवन क्रिटिक्स ऑफ नेहरू, जो नेहरू के आलोचक थे, उनका विरोध करते थे, वो भी ये एक्सेप्ट करते हैं कि वो एक ट्रू डेमोक्रेटिक लीडर है।